आज गुरुजी आ नहीं रहे हैं भैया लोग, क्या बात है। संस्थान की एक आईडी तो जुड़ी हुई है, पर वो पता नहीं, शायद गुरुजी की नहीं है। अरे गुरु जी आगे अभी शुरू करेंगे, तब तक शांति बनाए रखेंगे। जी भैया जी।
सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। राधे राधे गुरु। 8 बजे से ही क्लास थी क्या भाई? मैं लेट हो गया, मैं 8:30 के चक्कर में था। नहीं गुरुदेव, 8 बजे से ही है। 8:30 बजे के चक्कर में था। इसमें देखा तो कुछ ये मिला कि क्लास स्टार्ट हो गई है। फिर पढ़ रहे थे आप लोग? गुरुजी हमने राशि पढ़ ली है, भाव पढ़ लिए हैं और ग्रहों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया है कि कौन ग्रह किस राशि का स्वामी है। और कल गुरुजी ने कुंडली के भावों का अलग अलग नाम बताया था, जैसे केंद्र कौन से होते हैं, त्रिकोण और ऐसे पनफर, ये भावों के नाम बताए थे कल। चलिए, फिर बहुत ही सुंदर। आप लोग जो है वो धीरे धीरे फिर बढ़ ही रहे हैं। तो चलिए, कुछ बातों को आज मैं प्रारंभ कर देता हूँ। कल से प्रॉपरली कक्षा जो है वो प्रारंभ कर देंगे। आप लोगों को ये पता है कि ये जो 12 राशियां हैं, ये पूरा परिवर्तन कितने दिन में करती है? राशि परिवर्तन कितने दिनों में होता है सभी राशियों का? नहीं गुरुजी, नहीं पता है। राशियों का कि गुरुदेव ग्रहों का होगा ना परिवर्तन। हाँ, ग्रहों का। इन 12 राशियों में राशियों का जैसे हो। कोई कोई ग्रह जो है वह एक राशि में है तो एक राशि से दूसरी राशि में कब जाएगा, कितने दिन अमूमन रहता है एक राशि में जी एक कहीं ग्रह? कुछ गुरुजी पढ़ाए गणित में कराया था। उसका समय होता है थे गुरुजी, गुरुदेव, उसमें कौन थोड़ा सा। ग्रह किस राशि पे कितने दिन रहता है। सब राशियों का अलग अलग समय है गुरुजी। चल, बिल्कुल। तो इसमें सब ज्योतिष के ही हैं कि कर्मकांड वाले भी हैं? नहीं गुरुजी, ज्योतिष के हैं अधिकतर सभी लोग। कर्मकांड भी है गुरुजी, क्योंकि कंबाइंड कह रहे थे गुरुजी ना 8 से 9, उसके बाद कर्मकांड 7:30 से 8:30, फिर 8:30 से 9:30 ज्योतिष। हाँ, और कर्मकांड कब से शुरू होगा बिल्कुल। भैया इस पे? गुरुजी कर्मकांड ये की कक्षा। हाँ, बताइए। गुरुजी ये लिखवाया था कि सूर्य एक राशि में 30 दिन, चंद्र 24 घंटे, मंगल 45 दिन, ये 4 तारीख की क्लास में लिखवाया था। बुध अच्छा, 30 लिखवा दिया गया है। बुध 30 दिन, गुरु 12 माह, शुक्र 27 दिन, वही शनि 30 माह, राहु और केतु 18 माह। वही मेरे पूछने का तात्पर्य हाँ यही जी, था। हाँ इसका जी, मतलब ये है कि आप लोगों को ये चीजें लिखाई गई हैं। हाँ जी, लिखवा दिए ये। गुरुजी, ये कर्मकांड का कंबाइंड क्लास कब से चलेगा? कर्मकांड का कक्षा हो सकता है कल से ही प्रारंभ हो जाए, और क्योंकि कल से ज्योतिष की कक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कितने बजे से ज्योतिष? 8:30 से शुरू होगा। 8:30 से 9:30 ज्योतिष की कक्षा कल से प्रारंभ रहेगी। और और कल से कर्मकांड? अब ज्योतिष की कक्षा रेगुलर चलेगी। और तो अब कर्मकांड की रेगुलर 7:30 कक्षा बजे। लेंगे। गुरुजी 7:30 से कर्मकांड। 8:30 तक चलेगा। जी गुरुजी, प्रणाम प्रणाम। जी। और किसी का कोई क्वेरी, कुछ पूछना किसी को? गुरुजी टैरो क्लास का जो उसमें ग्रुप में डाला हुआ है, उसकी क्या फीस पे हाँ, करनी है? 599 लिखा आ रहा था उसपे। अभी कुछ नहीं फीस से करना है। अभी आप लोग केवल जुड़ करके कक्षा लीजिए। 3 दिन का वेबिनार है। 3 दिन ठीक है। का वेबिनार आप लोग देखिए। अगर 3 दिनों में चीजें समझ में आती है, आपको अच्छा लगता है तो जुड़िए। वैसे अच्छा लगेगा,
ठीक है गुरुजी। अच्छा लगेगा, क्योंकि टैरो की कक्षा जो है वो अच्छे ढंग से संचालित होने वाली है। जी गुरुजी। गुरुदेव गुरुजी एक एक बार चीज थोड़ा पंचांग का विषय है, आप हाँ उस दिन बोलिए। पढ़ाए तो उसमें जो क्रांति है, क्रांति में थोड़ा सा कैसे क्या उसका हाँ उपयोग होता है ये जानना चाह रहे थे, क्योंकि उसमें जब कुंडली बनाते तो वहां भी आता है क्रांति लिखने के लिए। अच्छा ठीक है। कभी उसमें उत्तर उत्तर लिख के आता है, कभी दक्षिण, तो ये कब कैसे बदलता है, उसका प्रभाव कब हमको देखना रहता है। प्रभाव तो सलाह देते ही पाएंगे आपको, और क्या लिखा हुआ है ये हम आपको स्पष्टतया क्रांति पढ़ा देंगे। ठीक है, जी गुरुदेव। बस 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। जी चलिए, बहुत शॉर्ट में आज आप लोगों की कक्षा का प्रारंभ कर देता हूं, और कल से डीपली कक्षा प्रारंभ होगी और इत्मीनान से कक्षाएं चलेंगी। आज थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। एक्चुअल में मेरी एक समस्या ये रहती है कि मैं रास्ते में रहता हूँ, और कभी कभी ये आप लोगों को दिक्कत होगी कि रास्ते में ही पढ़ना पड़ जाएगा। पर उससे कोई वो नहीं है। देखिए, जो ये जन्म कुंडली बनती है, ये हमारी जन्म कुंडली क्या है आप लोगों को बताया ही गया होगा। जी, क्या है? किसी के भी जन्म समय और स्थान के हिसाब से उस वक्त के ग्रहों की आकाश में जो स्थिति है वही उसकी जन्म कुंडली होती है। बिल्कुल, जन्म पत्री किसी निश्चित स्थान, किसी निश्चित समय पर आकाश के अंदर जो नक्शा बनता है, जो ग्रह जिस स्थान पर रहते हैं, भव चक्र में जो ग्रह जिस स्थान पर पहुंचे हुए रहते हैं, वह उसी के अनुरूप बनाया हुआ एक नक्शा है। और जो यहाँ पर इंगित होता है, जैसे आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इस भव चक्र में 27 नक्षत्र होते हैं। भव चक्र आप लोग जानते हैं ना? गुरुजी भा चक्र मतलब एक जी, पृथ्वी कह सकते हैं, ब्रह्मांड कह जी सकते हैं गुरुदेव। गुरुजी भा। एक भव चक्र ऐसा समझ लो जैसे एक कोई निश्चित बिंदु है, एक कोई बीच में पॉइंट ड्रॉप कर लो और उसके चारों तरफ एक गोला बना दो, एकदम बिल्कुल चौकोर गोला, ऐसे कल्पना के लिए। तो वो जो गोला है आपका, वो पूरा जो है, ये समझ लो कि ये पूरा आपका ब्रह्मांड है, पूरा जी गुरुजी भा यही है। चक्र, गुरुजी भा चक्र को ब्रह्मांड भी तो कह सकते हैं। तो इसी के इर्द गिर्द ये जो ग्रह है, ये ग्रह इसी पे चलायमान है, इसी गोले पे यह क्रमशः आगे बढ़ते रहते हैं। धीरे 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 ये ग्रह आगे की तरफ चलते रहते हैं। जो नक्षत्र है वह उस पे पॉइंट्स है, हमको कहीं पर जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी है, तो हम ढंग से चल रहे हैं, हम पे ईमान है, पर वो बीच बीच में कुछ स्थापित है। जैसे हमको यहाँ से दिल्ली जाना है वाया, तो हम ट्रेन से जब चलते हैं तो हम यहाँ से निकले जौनपुर गए, बनारस से निकले तो जौनपुर गए, जौनपुर से सुल्तानपुर गए, सुल्तानपुर से लखनऊ गए, लखनऊ से फिर आगे बढ़े, ऐसे धीरे कानपुर गए और नोएडा भी पहुंच गए, और दिल्ली से फिर किसी और रूट से ये घूम के ट्रेन फिर हमको लेके बनारस चली आए। तो ये जो बीच में स्टॉपेज बने हुए हैं, जो ये बीच में स्टॉप बने हुए हैं, ये हमारे नक्षत्र हैं। जहां वो स्थापित है वो उन स्थानों से। अब इन जो स्थान है, इन स्थानों का एक बड़ा स्टेशन होता है। जैसे कुछ ट्रेनें सुपर फास्ट होती हैं, कुछ ट्रेनें बहुत तेज चल रही हैं। तो जब वो ट्रेन बहुत तेज चल रही है तो स्टेशन तो सब आते हैं,
पर वह ट्रेन जैसे बनारस से निकली तो 4-6 स्टेशन निकले, जौनपुर पहुंचा। फिर उसके बाद कुछ तो स्टेशन तो है, पर उनका जो चार्ज है उनके बीच का एक बड़ा नाम दे दिया गया कि अभी ये ट्रेन इस मंडल में या इस क्षेत्र में ट्रेन सफर कर रही है। तो ऐसे 27 नक्षत्रों को हमारे ज्योतिषियों ने 12 भागों में बांट दिया, और ये 12 भाग जो बने यही हमारी 12 राशियां होंगी, जिनके नाम क्रमशः मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब जिस समय बालक का जन्म हुआ तो ये ग्रह चल रहे हैं, तो सभी ग्रहों की गति अलग अलग है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन से चल रहा है तो उसकी गति कुछ और होगी, कोई हेलीकॉप्टर से दिल्ली के लिए निकला तो उसकी गति अलग होगी, कोई वाया बस जा रहा है तो उसकी गति अलग होगी। तो जिसकी गति होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग एक जगह पे एक साथ में ही पहुंचेंगे। जो हेलीकॉप्टर से जाएगा वो तेज उड़ के जाएगा, जो ट्रेन से जाएगा वो थोड़ा उसके अपेक्षा आराम इत्मीनान से, पर जो बस से है उसकी गति कम। फिर उसके बाद जो बाइक से चल रहा है, फिर कोई व्यक्ति पैदल चल दिया शनि महाराज की तरह लंगड़ाते हुए, तो जो पैदल चल दिया तो वो और विलंब से पहुंचेगा। तो स्थान तो एक ही है, घूम के आना यही सबको है, घूमना घूमते घूमते सबको यही आना है, पर लोगों का जो चलने की गति है वो अलग अलग है। अब 9 लोग एक साथ में यात्रा पे निकले और 9 गति से चले, तो हमें क्या पूछना है कि भैया जो एक की गति बहुत तेज है तो वो दिल्ली पहुंचा, जल्दी जल्दी वो पहुंच करके फिर वो रिटर्न होकर जल्दी आ गया। कोई व्यक्ति पीछे चल रहा है, कोई और पीछे चल रहा है, तो कौन सा व्यक्ति अभी कहाँ पहुंचा है, 9 लोग कहाँ कहाँ पहुंचे हैं, उसी चीज को अब जैसे हम कल्पना करते हैं वैसे ही तो ये ग्रह है। ये ग्रह जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय ये ग्रह कहां पर और किस स्थिति में पहुंचे हुए थे, इसी चीज को हमें समझना है, यही चीज हमें जानना है। तो जो ग्रह जिस समय बालक का जन्म हुआ, जिस स्थान पर, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में है, उसी के अनुसार बालक के जीवन पर असर डालते हैं, और वहीं से बालक का पूरा जन्म का विश्लेषण हो जाता है। अब उनकी गति कितनी है, उनकी स्पीड कितनी थी, वो किस राशि में है, उस राशि में अगर वह है तो उसका क्या फल होगा, यही सारी चीजें हमें जो है इसके अंतर्गत पढ़नी है। इन्हीं चीजों पे हमें अध्ययन करना है और यही हमारा विषय वस्तु होगा। तो ये भाव चक्र से जो नक्शा निकल करके हमारे सामने आता है, यह नक्शा अपने अपने हिसाब से, एक तो हमारी पद्धति है जो कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी नॉर्दर्न स्टाइल या उत्तर भारतीय शैली, पता है आप सभी लोगों को उत्तर भारतीय शैली? जी जी। एक होती है दक्षिण भारतीय शैली, उसमें भी ग्रहों की गणना वैसे ही करते हैं जैसे गणना हमारी है, उसको केवल लिखने की शैली उनकी जो है वो परिवर्तित हो जाती है। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ राशियां बदलती रहती हैं लग्न में, तो वो लग्न निर्धारित होता रहता है। जैसे अभी मेष लग्न चल रहा है तो हम वृष लग्न किए, तो हमने केंद्र में एक की जगह 2 को लिख दिया, 3 को लिख दिया, पर उनका जो चक्र वो एक बराबर रखे रहते हैं। उसमें एक स्टॉप, एक कल हम आप लोगों को बताएंगे वाया बोर्ड, तो उसमें जो है वो अलग ढंग से मार्किंग करते हैं। एक बंगला है, बंगला पद्धति है, वो भी बहुत प्रचलित तो नहीं है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देंगे। तो इस प्रकार से ये 2-3 पॉइंट्स जो है वो हमें कवर करने हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना क्या, आप सभी लोगों को सिलेबस मालूम हो चुका है, सिलेबस बताया गया है कि नहीं आप लोगों को, क्या क्या पढ़ने हैं हमें? फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, सेकेंड पेपर में क्या पढ़ना है, पता है सबको? नहीं गुरु जी, गुरु जी अभी पीडीएफ था लेकिन वैसे ही बताया नहीं गया, सिर्फ पीडीएफ है ग्रुप में। अच्छा, ग्रुप में पीडीएफ है और आपने कभी देखा कि नहीं उसको? देखा है गुरु जी, देखा है। हाँ, तो उसको देख लीजिए एक बार, और द्वितीय अर्धवार्षिक में हम लोगों को ध्यान दीजिएगा और क्रमशः इन्हीं चीजों को पढ़ना है। द्वादश भावों में 3-3 चीजों का हम लोग
कौन कौन सी विषय विचारणीय है, एक क्रमेण पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीजें हमको किस किस भाव से क्या क्या विचार किया जाता है, फल कथन कैसे किया जाता है, फल कथन की जो सामान्य विधि है, सामान्य जनरल कैसे हम फल कथन कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद कुंडली मेलापक है, कुंडली मिलाना हम लोगों को पढ़ना है। और अमूमन मुझे जहां तक लगता है कि ये कुंडली मेलापक वगैरह उनके लिए भी अनिवार्य है, कर्मकांड के लिए भी। मैं उसका भी सिलेबस देख करके मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद गण भकूट विचार है, विवाह का मुहूर्त का विचार कैसे करते हैं वह है। फिर लत्तादि 10 दोष निरूपण है, ये जो 10 दोष है कैसे विवाह में इन 10 दोषों को देखा जाता है इसके बारे में है। फिर मेष से द्वादश लग्नों में उत्पन्न जातक की विशेषताएं, ये कैसा जातक होगा उसके बारे में पढ़ना है। फिर चंद्र राशि के अनुसार विभिन्न राशियों में उत्पन्न जातक की क्या विशेषताएं होती हैं, मतलब चंद्र कुंडली से देखने पे क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में देखेंगे। फिर द्वादश भाव में ग्रहों का सामान्य शुभाशुभ फल कथन कहेंगे। द्वादश लग्नों के लिए कारक मारक शुभ अशुभ और सम ग्रह और उनके फल क्या होंगे उसके बारे में फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे हम लोग। विंशोत्तरी दशा से कैसे फल कथन किया जाता है, विंशोत्तरी दशा से फल कथन करना, विंशोत्तरी दशा से भी फल कथन करना आप लोगों को बहुत अनिवार्य है। और बहुत क्योंकि एक दशा चलती है तो उस दशा में ऐसा नहीं होता कि कोई दशा खराब चल रही है तो उस दशा की स्थिति सदैव खराब ही होगी। तो इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वह कब कैसा, कब अच्छा फल देगा, कब बुरा फल देगा, उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद योगिनी दशा फल है, प्रश्न कुंडली द्वारा फल कथन करना है। ये सामान्य सा आपका फर्स्ट पेपर होगा। और सेकंड पेपर में जो है वह 12 भावों में बनने वाले जो है वह योग रोग, अर्थात सेकंड पेपर जो होगा वह योग और रोग से संबंधित होगा। कौन से योग है, कौन कौन से योग बनते हैं, कौन कौन से रोग हैं होते हैं, और उसके बाद उनका उपाय, समाधान, दोष शांति का उपाय। और इसके बाद इतने में जो आप लोगों को समस्याएं हुई होंगी और कुछ हम लोग कुंडलियों का विवेचन करके भी देखेंगे। अन्य विषयों में बस वही आएगा कि हम नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, खोटसांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, इन सब कुंडलियों से क्या क्या विचार करेंगे और किस कैसा प्रश्न है तो उसके लिए हमें कौन सी कुंडली को देखना पड़ेगा, ये चीजें हम लोग वहां पर देखेंगे। जहां तक कर्मकांड वाले भी लोग हैं तो कर्मकांड वालों के लिए जो है वह सेकेंड पेपर जो है क्या है इनका, द्वितीय अर्धवार्षिक में इनका जो है वो अच्छा उनका जो है वो सेकेंड पेपर इसी में था ना, पीछे बीत गया। तो आप लोगों का नित्य ज्योतिष जो है वो बीत चुका है। तो आप लोगों के लिए कर्मकांड वालों के लिए गणेशांबिका पूजन विधि, कलश स्थापन, पुड़ियावाचन, पूजन से संबंधित विषय, पुष्प अर्पण, ग्राह त्याज, खोडस मातृका, आयुष मंत्र जप, नांदी श्राद्ध, ब्राह्मण व्रत, दिग्रक्षण, ग्रह स्थापना और अग्नि स्थापन, पुष्कंडिका, हवन विधान, इतनी चीजें जो है वो आपको फर्स्ट पेपर में पढ़नी है। और उसके बाद दूसरा है फलित ज्योतिष का भाग है। कुछ आप लोगों को जैसे इसमें जन्मदिन, विवाह तिथि का निर्धारण, तो ये चीजें आप लोग की भी कॉमन एक साथ में हो जाएंगी। ग्रह मेलापक इत्यादि और ये सब चीजें जो है वह आप लोगों को साथ में हो जाएंगी, क्योंकि फलित ज्योतिष का सेकंड वाला आप लोगों का भाग है पूरा संस्कार के बारे में, और संस्कार का को निकालना, देखना और उन सब चीजों से जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों का ये पेपर होगा और ऐसे ही हम सभी लोग इसका अध्ययन करेंगे। और क्रमशः कल से ठीक 8:30 पे हम लोग जुड़ेंगे और 8:30 से आप लोगों की कक्षा हम प्रारंभ कर देंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे और कंटिन्यूस जुड़ेंगे, क्योंकि बीच में थोड़ी सी परेशानियां, हमें भागना दौड़ना पड़ जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक लाभ ले सके, अधिक से अधिक आप लोगों का कार्य कक्षा किसी प्रकार से बाधित न हो। तो इसलिए आप सभी लोग, और एक निवेदन करना चाहूंगा, कक्षा का की नियमावली आप लोग समझ लीजिए।
कक्षा की विशिष्ट नियमावली यह है कि जब क्लास चल रही हो तो आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप इत्मीनान से उस विषय, और जिस दिन की कक्षा है उसी दिन का आप इत्मीनान से उसको लिख लो, और लिखने के बाद जब अंत में पूछा जाए किसी के कोई डाउट्स हैं तब आप अपनी बात को रखिए, और एक दिन पीछे तक जो पढ़ाया गया है उस डाउट्स को भी आप वहां पर क्लियर, जैसे आपने पढ़ लिया, समझ में नहीं आया, अगले दिन आपने रिवीजन किया, नहीं समझ में आया तो आप अगले दिन उस चीज को पर डाउट सेशन में ही पूछेंगे। और इसके साथ अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, जानना है, और बहुत आगे की चीजें जो पढ़ाई जा रही है वही चीजें आप लोग पूछेंगे और वही चीज पढ़ेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कोई अपनी कुंडली भेज करके और कुंडली देखने के लिए मुझे विवश नहीं करेगा। अमूमन होता है कक्षाओं में कि लोग कुंडली भेज देते हैं, गुरुजी इस पे प्रकाश डालिए, उस पे प्रकाश डालिए, तो पहले ही निवेदन है कि ऐसा कोई वो न हो। बस आप अपने से कुंडली देखना सीखिए और उस पे एक एक पॉइंट्स को आप अपने ढंग से देखिए, समझिए और सीखिए। ठीक है, मैं अपने यथाज्ञान आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कराने का प्रयास करूंगा। किसी को कुछ पूछना है? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी 3 प्रश्न थे हमारे, मतलब वो कक्षा से रिलेटेड नहीं है थोड़े से। जैसे हमने गणित में भाव स्पष्ट किए हैं, अब मान लीजिए वैसे कोई भाव खाली है, हम तो उसका राशि का स्वामी देखते हैं, लेकिन भाव स्पष्ट की जितनी भी डिग्री होती है वो डिग्री पे उस राशि का नक्षत्र देख के उससे भी मतलब फर्क पड़ता है इससे या नहीं? बिल्कुल पड़ता है, नक्षत्रों से भी, फलकथन नक्षत्रों का भी अपना प्रभाव पड़ता है। पर आपको देखिए, जब आप बहुत डीपली जाएंगे तो फिर वो नक्षत्रों के हिसाब से कौन सी राशि, मतलब वो स्थान खाली है, तो जैसे आप चल रहे हो और कोई जगह खाली है, वहां पर कोई नहीं है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर किसी की या तो वहां पर दृष्टि होगी या किसी का उसका जो स्वामी होगा, जैसे किसी कुंडली का चतुर्थ भाव खाली है पर चतुर्थेश कहीं ना कहीं तो कुंडली में बैठा होगा, तो कोई भी ग्रह अपने घर को देखता है, अपने घर से संबंध रखता है, और उसके ऊपर या उसके घर में जिसका दृष्टि होगा, जिसका संबंध होगा, वो भी कुंडली में बहुत प्रभाव देता है। कोई स्थान खाली होता है, खाली होते हुए भी वह स्थान उस स्थान के स्वामी से और उस स्थान की स्थिति परिस्थिति के अनुसार से फल कथन करता है। आपका जो प्रश्न है कि नक्षत्रों को देख करके, बिल्कुल नक्षत्रों के हिसाब से भी फल कथन किया जाता है, पर वो बहुत डीपली कक्षा है, वो आपकी इस कक्षा में मर्ज नहीं है। जी गुरु जी। और गुरु जी एक और था कि अगर किसी कुंडली में 2 कारक ग्रह दोनों शत्रु हैं, तो उस केस में एक के उपाय दूसरे को असर डालते हैं? बिल्कुल डालेंगे। अगर दोनों शत्रुवत है पर किस परिस्थिति में बैठे हुए, देखिए एक चीज आप लोग कुंडली में बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि कोई भी ग्रह कहीं भी किसी भी जब दीप्त प्रदीप्त पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, कोई भी ग्रह किसी परिस्थिति में कहीं भी बैठा हुआ हो वो निश्चित असर डालेगा। ये सारी चीजें भी बहुत आगे की हैं। हमने कहा बहुत आगे के प्रश्न आप लोग जब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो वो चीजें कंफर्म होती चली जाएंगी। जी जी, एक कुंडली थी हमारे पास इसलिए वो कोई आई थी दिखाने ना। ठीक है, अब उनको समय ले लीजिए और समय लेकर के आप इत्मीनान से अपने हिसाब से देखिए, समझ लीजिए और पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, अभी अब आप लोगों को बताएं, मैं रास्ते में खड़ा होकर के, अच्छा मुझे पता था कि कक्षा जो है वो 8:30 से है, मैंने अभी ग्रुप में मैसेज देखा सुनीता जी का तो मुझे लगा कि नहीं हम लेट हो चुके हैं, तो उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से क्षमा याचना कर चुका हूँ। कल से कक्षा 8:30 बजे से प्रारंभ होगी। और किसी के कोई डाउट? किसी के कोई डाउट? बिना झिझक के आप लोग पूछिए, बिना झिझक के।
गुरुजी, जो ये पेपर का आप बता रहे हैं कि पीडीएफ, ये किसने पढ़ा है नियमावली? कोई ग्रुप पे है क्या? और कौन सी नियमावली? जो आप बता रहे थे कितना पढ़ना है, ये पढ़ना है प्रथम पेपर, द्वितीय पेपर पे। ये पाठ्यक्रम है। अगर ग्रुप में नहीं होगा तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। दोनों पाठ्यक्रम मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। है ग्रुप में गुरुजी मेरे पास, मैं तुम्हारा भेज देता हूँ अभी। हाँ जी मोहित भैया, मुझको भेज देना आप। और किसी के कोई प्रश्न? ये था गुरु जी, जो गुरु जी ने पढ़ाया तो एक दिन भाव में कि हर भाव का एक राशि है, वो होता है राशि, एक भाव का जैसे प्रथम भाव है उसका प्रथम ही राशि रहेगा क्या? चलिए, गुरुजी ने पढ़ाया है, उसको पढ़ लिया आपने, फिर जब हम पढ़ाएंगे तो वो रिवीजन में आ जाएगा और फिर चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्रमेण जब हम लोग पूरा एक क्रम से चलेंगे ना तो वो चीजें समझ में आ जाएंगी। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। नमो नमः। बस निवेदन है, सभी लोग कक्षा में समय से 8:30 तक जुड़ जाया करिए। मैं 8:30 8:32 तक मैं आ जाऊंगा और उसके बाद फिर कक्षा प्रारंभ हो जाएगी और फिर आप सभी लोग पूरा नियमित 1 घंटे का बिल्कुल आप लोगों की कक्षा होगी और आगे से पूरी कक्षा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फलित सी। तो फिर इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मैं रास्ते में हूँ, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं निकलूं। अभी मैं रास्ते में खड़ा होकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, नहीं बात कर गुरुजी, रहा हूँ, आप पढ़ा क्या रहा हूँ, जी बात जी कर जी रहा हूँ। करिए, आप यात्रा करिए गुरुजी। चलिए, धन्यवाद। तो ठीक है, आप सभी लोगों को राधे राधे, सर्वेभ्यो नमो नमः। कल मिलते हैं। जी गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम नमो नमः। नमो सभी नमः। प्रणाम गुरुदेव। लोगों को प्रणाम गुरुदेव। मोहित भैया, मुझको पीडीएफ भेज देना प्लीज। व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे हेलो लिख के ना। जी 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 भैया, मोहित प्रणाम भैया। शांति मंत्र के साथ समापन करो भाई। हाँ, कोई शांति 1 मिनट दीजिए। श्लोक वगैरह। पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय सर्वमेवावशिष्यते।
है।